थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो मैं इस मंच पे इमेंस ग्रैटिट्यूड रखूंगा टुवर्ड्स बाली सर, बिकॉज ये हमारा 10th कन्वेंशन है एंड आई थिंक सो यू हैवंट मिस एनी ऑफ आवर कन्वेंशन, सो it's an immense gratitude from our entire team, sir, that you have always been supporting us for these conventions. और जो हम माइक्रो प्लानिंग की बात कर रहे थे ना, तो सर का भी एक माइक्रो प्लानिंग के बारे में आज बताने वाला हूं मैं। जब भी अगर सर से कोई मीटिंग हो हमारी, शायद चाहे वो दिल्ली में मीटिंग हो या मुंबई में हो, या तो फिर कन्वेंशन के लिए अगर सर आ रहे हैं या और कोई मीटिंग हो, तो माइक्रो प्लानिंग सर की भी इतनी होती है कि मुझे कितने बजे आना है, मुझे क्या बोलना है, कितना टाइम है मेरे पास, ऑडियंस कैसी है, यानी कि एवरीथिंग वो प्लान करके आते हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग क्वालिटी ऑफ अ लीडर। सो आई थिंक सो सर, शुरुआत करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू, मुझे ये सारी चीज हमारी, I must say I am honored to be over here. And good morning, everybody. It's really a great pleasure to be over here. Thank you so much. And frankly speaking, sir, 3-4 दिन से मैं सोच रहा था कि आपके लिए क्या मैं सवाल पूछूं, और मैं बहुत कंफ्यूज। सवाल नहीं पूछोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बहुत कंफ्यूज था क्योंकि देखो, आप माइक्रो प्लानिंग की बात कर रहे थे और मैं माइक्रो क्या मेजर फियर की बात कर रहा था कि आज दीपक, नीलेश जी या दीपल मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछ लें। सो इससे अच्छा क्या होगा कि अगर आप क्वेश्चन ही ना पूछें। ओके, बट दैट वाज समथिंग फॉर द जोक व्हिच आई वांटेड टू से। थैंक यू। सो क्योंकि हम सर को कई साल से जानते हैं, राइट फ्रॉम आई थिंक सो 2000 98 और 2000 के राउंड अबाउट 98। मैं 98, आप हाँ, सब लोगों को कहना चाहूंगा, आज मैंने आती बारी इस स्टेज को नमन इसलिए किया क्योंकि आज से लगभग 29 साल पहले उस कोने में दीपल जो है, कुणाल को मेरी गोदी में जो 9 महीने का था वो देके तब इस स्टेज पे आई थी अपनी लाइफ का पहला टेस्टिमनी देने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आज 29 साल के बाद मैं आज इस ऑडिटोरियम में हूं, और ऑडिटोरियम सेम है पर दुनिया बदल चुकी है। वेरी ट्रू सर। और जैसे ही मैंने आपको फोन किया था सर आपके डेट्स के लिए, तो मैंने आपसे एक चीज कहा था कि सर आपके फेवरेट ऑडिटोरियम में हम ये इवेंट को कर रहे हैं, और आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है कि आपने पता कर लिया कि उस सीट पे बैठी थी दीपल। सो जैसे मैं कह रहा था सर कि डेफिनेटली कुछ सवाल तो आपसे हम पूछेंगे आज, जैसे हम छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम छोड़ने वाले में से तो नहीं बने हैं। सही कह रहा हूं मैं? सो आज कुछ सवाल हो जाए सर आपसे, और आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग हमारे बैठे हैं, ऑल द पार्टनर्स, ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑल हमारे डाउनलाइंस, कोई ना कोई मैसेज, मेरा 2 दिन से आपसे यही कहना है कि आपको जो भी चीजें इंस्पायर होती है, यहाँ से जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, उसको मेमोरी करके अपने घर जरूर लेके जाना। राइट? तो सवाल सवाल शुरू किया जाए सर। वैसे इतने सीरियस मत हो जाइए, हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं। सर एक सवाल के, आप इस डायरेक्ट सेलिंग के जर्नी में आप सर कैसे आए? आप एज अ प्रोफेशनल, मुझे कई बार आपने कहा है कि आप एक प्रोफेशनल फाइजर में काम करते थे, प्रोफेशनल कंपनी में एज अ प्रोफेशनल, लेकिन आपकी डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री कैसे हुई, ये हम जानना चाहेंगे सर। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी वी हैड मिस्टर पवार कि उनका बेटा जब आया उसने अपने बारे में बताया कि ही हैज डन हिज एमबीए, उनके जो फ्रेंड्स हैं दूसरे देशों में जाके उनके पास चॉइस क्या थी, या तो करें बिजनेस या तो करें नौकरी। नौकरी में मैं आप सबको बताना चाहूंगा, नौकरी में एक बहुत खतरनाक जानवर होता है, वो होता है बॉस। राइट? और मैं अपनी लाइफ में ऐसा इंसान था जिसकी कभी अपने बॉस से बनी ही नहीं थी। तो पिछली कंपनी में जो था
वहां पे भी बॉस से मेरी लड़ाई हो गई और मैंने अपने बॉस को कह दिया कि 31 मार्च 1996 के बाद उस कंपनी में नौकरी नहीं करूंगा। तो मुझे थी नौकरी की तलाश, क्योंकि बिजनेस के बारे में तो सोचा नहीं था तब तक। देयर वाज अ एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर फॉर अ ट्रेनिंग मैनेजर। तो मैंने उस एडवर्टाइजमेंट को देखा, ट्रेनिंग मेरा पैशन है। आई सेड ओके, ये वाली जॉब मैं अच्छी कर सकता हूं। मैं वहां पे गया इंटरव्यू के लिए, उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी कर लिया, पर मुझे कुछ नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है। पर जब मैंने उनकी पहली प्रेजेंटेशन देखी, मैंने कहा ये तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये तो प्रेजेंटेशन है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एंड 1996 आई स्टिल रिमेंबर 8th अप्रैल को मैंने इस इंडस्ट्री में पैर रखा था। लोगों को उस कंपनी में भी शुरुआत में किसी को समझ नहीं थी कि इस बिजनेस को कैसे रन करना है, क्योंकि मैं फील्ड में काम करता था हर रोज। क्योंकि जैसे इस स्टेज के ऊपर खड़े होके भी मैंने प्लान कई बारी शो किए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की, तो वो करता था। तो लोगों के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सबसे ज्यादा जो मेल होता था, इंटरेक्शन होता था, वो मेरा होता था। लोगों की होप, लोगों की डिजायर, जिंदगी में कैसे ग्रो करना है, उन सब की वो चीजें देख के मेरा ख्याल से इस इंडस्ट्री से प्यार हो गया और 96 के बाद इस इंडस्ट्री को कभी छोड़ा नहीं और अपना मकसद बना लिया लाइफ में। अच्छा हो गया आपको प्यार हो गया, वरना आज हम यहाँ नहीं होते। सर मुझे ये बताइए कि आपने जब वेस्टीज की शुरुआत जून 2004 में की, तब क्या आपने ये सोचा था कि इस कंपनी को आप इतनी बड़ी बना देंगे, इतनी सारी प्रोस्पेरिटी, लोगों की इतनी सारी दुआएं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी तब सर? नीलेश जी, उस टाइम पे वो टाइम बहुत अलग था। कोई कंपनी एक साल के अंदर 100 करोड़ का भी टर्नओवर कर ले तो बहुत बड़ी बात होती थी। सो दैट वाज एक्चुअली अवर विजन। मैं, कन्वर और दीपक सोचते थे कि जिस दिन कंपनी एक साल के अंदर 100 करोड़ का टर्नओवर करेगी तो हमारी तो लाइफ बन जाएगी। बट पॉइंट यह है कि वेस्टीज के अंदर जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। द काइंड ऑफ अ मार्केटिंग प्लान व्हाट वी हैड इंजीनियर्ड, जो प्रोडक्ट हमारा पोर्टफोलियो, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमने किया, पीपल रियली गॉट फिनोमिनल अमाउंट ऑफ सक्सेस। और पहले क्या बात होती थी कि वेस्टीज से पहले जो मैंने जिन भी सिस्टम के अंदर मैं था, मैंने वहां पे देखा क्या था कि बहुत कम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल हो पाते थे। राइट? जिनके पास फिनोमिनल कैपेबिलिटी होती थी उनकी बड़ी इनकम आ जाती थी, जिनके पास कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती थी उनकी आमदनी बिल्कुल पीनट्स जैसे होती थी। वेस्टीज के अंदर बाय द पावर ऑफ द सिस्टम एंड एवरीथिंग व्हाट वी हैड क्रिएटेड, एंड सबसे पहले तो बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, हमने देखा क्या कि 2 साल के अंदर पिक्चर बिल्कुल अलग थी। जो लोग कहीं पे भी सफल नहीं हो सके थे वो अपार सफलता वेस्टीज में पाने लग गए। जिन लोगों के पास कैपेबिलिटी अच्छी थी, इस इंडस्ट्री को समझते थे, फोकस थे, सीरियस थे, बहुत जल्दी लाखों की आमदनी पे जाने लग गए। तो वो टाइम था जहां पे वेस्टीज हमारे लिए एक बिजनेस ना होके एक मूवमेंट बन गई कि हम लोगों की लाइफ को कैसे चेंज करें। एंड दिस मूवमेंट रियली कॉट फायर इन 2011, जब हमने अपना नया विजन एंड मिशन स्टेटमेंट को फ्रेम किया। और विजन के अंदर हमने यही कहा कि हमारा मकसद यही है कि हम लोगों की मदद करें कि लोग जिंदगी अपनी जी सकें आर्थिक आजादी के साथ, वो भी अपनी शर्तों पे। सो दैट इज व्हाट इट हैपेंड। यस, इसी के साथ लिंक्ड जो पहला ये सवाल था, सेकंड जो क्वेश्चन था, उसी के साथ लिंक्ड मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 2004 से लेके 2009 हम सब लोग जो पुराने लोग हैं इस इंडस्ट्री को जानते हैं, वो एक बहुत
टफ टाइम था डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और आपने जस्ट कंपनी शुरू की थी जून 2004 में, तब बाइनरी प्लान्स, ग्रोथ प्लान्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, कोई वो किट का कल्चर था। तो सर आपने इस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? मैं यही कहता हूं कि अल्लाह ताला, भगवान, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट हर एक इंसान को हर रोज टेस्ट करता है। अगर आप सोचते हो कि आज का टाइम आपका टफ है और आने वाला टाइम आसान होगा, बिलीव मी, वो टाइम कभी भी आसान नहीं होता। तो कभी पहले अगर बाइनरी प्लान्स थे, किट का कल्चर था, आज के दिन पे क्रिप्टो करेंसी से लेके कितने कितने चैलेंजेस आते हैं। Nilesh ji, and to entire of our Vestige family over here, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स कभी मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपका फोकस क्या है एंड व्हाट डू यू वांट टू अचीव, राइट? हमने कभी किसी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ही नहीं किया, हमने सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया, सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, then you are going to be bogged down, you are going to be stuck, you are going to get negative. पर अगर आप सोच रहे हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आप हमेशा उसमें से बाहर निकलोगे। आप देख लो कितने फिनोमिनल टाइम्स आए। कोविड के अंदर दुनिया बंद थी, करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, करोड़ों लोगों की सैलरी कट हो गए थे, लाखों के लाखों बिजनेसेस दुनिया भर में बंद हो गए, और वेस्टीज ने अपना हाईएस्ट एवर टर्नओवर कोविड के अंदर ही किया। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अभी जो बात हो रही थी, मिसेस देव भी कह रही थी कि 2026 हमारा है। हमारा जो पहला राइज प्रोग्राम था वो हमने किया था फरवरी 2020 के अंदर, और मार्च 2020 में क्या आ गया? कोविड। और कोविड के अंदर हमने हाईएस्ट एवर बिजनेस किया, हाँ या ना? आपको पता है अपना सेकंड राइज प्रोग्राम हमने 26 फरवरी 2026 में किया, और 28 फरवरी से इजराइल, अमेरिका और ईरान की लड़ाई होगी। इट्स अ फैक्ट। तो आप सोच सकते हो कि जब भी हम राइस प्रोग्राम करते हैं हाईएस्ट एवर सेल करने की, दुनिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि लोग वेस्टीज को नहीं आगे बढ़ना देना चाहते। सो वेस्टीज इज डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो बाय फिनोमिनल नंबर्स दिस ईयर। 2026 हमारा है। यस। और मैं जरूर ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि एक बात आपने नोट की कि प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं किया, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ा लर्निंग हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम फील्ड में जब जाते हैं तब हमें प्रॉब्लम्स ही दिखाई देते हैं और हम सॉल्यूशंस के ऊपर बात नहीं करते हैं। आई थिंक सो वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट ड्रास्टिकली हियर। सो दैट्स अ वेरी गुड लर्निंग सर। और मैं तो यही कहूंगा कि हम राइस करते ही जाए, ताकि एक न्यूज ये भी आ जाए कि हमने राइस किया और ईरान और वॉर बंद हो गई। वो हमने पाकिस्तान पे छोड़ दिया। सर मुझे ये बताइए कि वेस्टीज के अंदर आपने इतनी सारी लीडरशिप बिल्ड की, इतने सारे लीडर्स, आप यानी कि आपकी लीडरशिप स्टाइल क्या थी? ये मैं इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य, इतने सारे लीडर्स एंड लीडर्स डाउन द लाइन, इतने सारे लीडर्स का अलग अलग सोचना, उनको एक साथ लाना, ये कैसे आपने मैनेज किया? इतनी सारी लीडरशिप के साथ आपने कैसे काम किया? आपकी स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या थी सर? वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। मैं तो भी डर रहा था कि आज पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर देने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नीलेश जी, आज से लगभग 10 महीने पहले मेरा बेटा मेरे पास आया एंड ही सेड कि डैड, मेरा बेटा मेरे को बहुत फॉलो करता है कि द वे आई टॉक, द वे आई स्पीक, द वे आई थिंक।
और मुझसे आके बहुत टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन पूछता है, आपसे भी ज्यादा टेढ़े। तो मुझे कहता कि डैड, मेरे को एक बात आपकी समझ नहीं आती कि आप जब नर्सरी में दिल्ली में पढ़ते थे तब के भी आपके दोस्त हैं, जब आपने अपनी एजुकेशन अमृतसर में की तो आपके अमृतसर का एक स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप है। ही सेड यू डिड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम जम्मू, तो आपके कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप अलग है। कहता आपने फाइजर में नौकरी की तो फाइजर में जो आपके कुलीग्स थे वो भी आज के दिन पे आपके फ्रेंड्स हैं। मोदी केयर के लोग आपके साथ फ्रेंड्स हैं। आप जहां भी गए, आपने ये रिलेशनशिप फॉर लास्ट 55 to 60 इयर्स कैसे मेंटेन करके रखी है? दैट वाज अ थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस फॉर मी। एंड मैंने सोचा, और मेरे को तभी एक चीज का ख्याल आया कि मैंने लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट दी है। यू नो, वोंट बिलीव, वी हैव गॉट मेनी पीपल इन दिस हॉल ओवर हियर जिनके साथ हमारी रिलेशनशिप 28 से लेके 29 से लेके 30 साल तक की है। और 30 साल में मैंने लोगों को सिर्फ रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, राइट? एंड दैट इज द मंत्र आपके बिजनेस के लिए, अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बनाने के लिए। आई स्टिल रिमेंबर संदीप खिलाड़े जी की क्या एज थी और इनका पहला लेवल क्या बना था उस कंपनी में जिसमें हम दोनों साथ थे। बिल्कुल सर, राइट? जैसे इस हॉल में वहां पे दीपल खड़ी थी, कुणाल को मेरे को देके गोद में गई थी, मुझे आज भी याद है। यस सर। मैं हमेशा, जैसे अर्पणा मैडम ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में कहा, रिलेशनशिप, राइट? मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप लोगों में इंटरेस्ट लोगे तब जाके लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे। राइट? सो आई मीन दिस इज द बेस्ट लर्निंग पॉइंट जो 2 दिन का था। बिजनेस हमारा रिलेशनशिप के ऊपर है। ये शायद हर एक स्पीकर ने आपको कहा है, कल से जितने भी स्पीकर्स हमारे आए हैं कल से और आगे भी जो आने वाले वो भी यही कहने वाले हैं। तो ये रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बड़ा मंत्र सर ने बताया है कि इफ यू टेक इंटरेस्ट इन पीपल, the people will take interest in your business. I think so that's a very big one I think so sir. बहुत अच्छा है ये सर। एंड मुझे लगता है हम लोग भी एक आपसे जैसे 98 अगर हम ले ले तो 28 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। और आपने हमेशा, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं वेस्टीज में हूं, आप वेस्टीज के एमडी है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट सर कि मैं आपको ये कह रहा हूं, but you have always made us special at any point of time, whether it is in a meeting or the award function or it is in your office or it is somewhere socially. You have always made us very very special. I think so this is ये सीख हम सब ने लेनी चाहिए कि हमें लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा काम करना चाहिए और सीख वाली सर से लेनी चाहिए। Yeah, that's a very big point, sir. Yeah. Thank you so much, sir. जून 2026 में 22 साल पूरे हो जाएंगे सर हमारी कंपनी को। कैसा लग रहा है आपको? इतनी सारी प्रोस्पेरिटी, हर मंथ नए अचीवर्स, हर मंथ नई कार अचीवर्स, हर मंथ कोई ना कोई नए इनकम लेवल्स। कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील सर? अब मैं क्या करूं, आज आप लोगों ने मेरे को मौका दे दिया कि मैंने नीचे बैठ के आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा था उसको मैंने सुन लिया, तो मेरे पास मटेरियल मिल गया बात करने के लिए। राइट? अदरवाइज मुझे हमेशा बुलाया जाता है बैकडोर से, जाके स्टेज पे खड़ा करके एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में और कुछ दे के 4 फोटो खिंचवा के 2 मिनट बोलो भाग जाओ। One point which was discussed over here was focus. मैं हमेशा कहता हूं अपना फोकस कभी खत्म मत करो, फोकस शिफ्ट कर लो। सर 2026 22 साल अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं।
मेरा फोकस 22 साल या 3,000 करोड़ पे नहीं है, मेरा फोकस है $1 बिलियन। वाओ, बिलीव मी, आप लोगों को अगर अपार सफलता चाहिए, अपना फोकस आगे चेंज करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो मैं हमेशा कहता हूं, सोचने की हिम्मत तो करो। अभी बात हो रही थी 6,000 पीवी पे ब्राउन्स बनने की, 500 पीवी करने की। कैन यू बिलीव, पहले जहां पे लोगों को 100 पीवी का फोकस होता था, आज के दिन पे लोगों ने 1000 पीवी पे फोकस कर लिया। यस, राइट? So the things always changes. Growth comes when you change your focus, and that's what I do. मेरा फोकस 2030 में $1 बिलियन है। 2050 के लिए फोकस है कि जब 170 करोड़ लोगों में से 44 करोड़ लोग वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स, वेस्टीज के, वेलनेस के और ब्यूटी के और एग्रीकल्चर के लेंगे, $1 बिलियन क्या 2050 में वेस्टीज कम से कम $15 बिलियन का बिजनेस करेगी। वाओ। सो बिलीव मी नीलेश जी, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं। यस, टुडे इज अ संडे, आई एम वर्किंग ओवर हियर टुडे। इसीलिए क्योंकि अभी जो किया है वो बहुत छोटा है, तो हमारा विजन तो बहुत बड़ा है, ये तो हम एग्री करते हैं। तो अभी कोई खुशी की बात नहीं है। तो आज ये मत सोचना कि मैं आया हूं और आज आपको रात को पार्टी मिलेगी। पार्टी आपको 2030 में मिलेगी, जब हम $1 बिलियन करेंगे। एंड आई एम श्योर आपका जो विजन है, उस विजन से हम सारे लोग अलाइंड है और उसी विजन के पीछे हम सारे लोग काम कर रहे हैं। देखो, आप ही ने तो सिखाया। अब आपका कहते हैं ना, आपका जूता आप ही के सर। आपने अभी कहा था ना मैड, हाँ, मैड की नई टर्मिनोलॉजी तो मैंने आज सीखी है। अगर आप अपने गोल के लिए अब मैड नहीं हुए तो क्या फायदा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। गोल के पीछे पागलपन तो होना ही चाहिए, क्योंकि मराठी में कहते हैं कि शानी माणसं फक्त बघत राहतात, पण वेडी माणसं इतिहास घडवतात। सर, इतने लोगों को नेटवर्क संभालना, कंपनी के कुछ ना कुछ इश्यूज है उनको संभालना, कोविड का टाइम आया जहां पर फैक्ट्रीज बंद, सब कुछ बंद, वो टाइम कैसे मैनेज किया सर आपने? मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया का सबसे फ्री आदमी मैं हूं। राइट? एक्चुअली मेरा ना तो फोन बजता है, ना कोई मुझे ईमेल भेजता है, कभी कभी किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है। इस सब का रीजन क्या है कि वी हैव बिल्ट अप अ फिनोमिनल टीम जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। टीम जो आपको पता है वो 100 की जगह 200% डिलीवर करेगी। ये सिर्फ हेड ऑफिस की बात नहीं, देश भर में जो हमारे लीडर्स हैं, दे आर सच स्ट्रॉन्ग लीडर्स। और मैं आप सब लीडर्स के लिए एक जोरदार ताली बजाना चाहूंगा। कि जो प्यार आप लोगों को वेस्टीज के साथ है, इस परिवार के साथ है, अपने लीडर्स के साथ है, उसी के करके कभी कोविड आए, अब अभी ईरान की वॉर 6 महीने और चल जाए, सही बात है। राइट? किसी का तो घर चलेगा ना, किसी की तो दुकान चलेगी। यस, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर पिछले 3 साल से चल रही है, तो किसी की तो दुकान चल रही है। किसी का तो फायदा होगा, किसी का तो नुकसान होना ही है। पर पॉइंट ये है कि हमने उन पर फोकस ही नहीं किया, हमने सिर्फ आगे ग्रोथ पे फोकस किया। ग्रोथ के ऊपर फोकस। बिकॉज लाइक आई सेड, द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू कम हमेशा, हर रोज, इनफैक्ट हर महीने कोई ना कोई बॉम्ब फूटता ही है। राइट? कभी तेलंगाना के नया लॉज आ जाता है, ये हो गया, वो हो गया, कहीं पे। लास्ट ईयर में बात अभी कर रहे थे बैठ के, लास्ट ईयर हमारा टर्नओवर, वी लॉस्ट अराउंड अबाउट 500 करोड़ वर्थ ऑफ टर्नओवर
क्यों? क्योंकि एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई पॉलिसी ले आई और जब तक लाइसेंस नहीं मिले तब तक हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर सके। ये नहीं था कि प्रोडक्ट सेल नहीं कर सके, कंपनी के टर्नओवर में तो 500 करोड़ का डाउनफॉल आ गया। सो बट इट इज, देयर इज नो रिग्रेट। ओके, आप अपनी टीम को स्ट्रांग बना के रखो, जो भी दिक्कत होगी आपकी टीम आपके साथ खड़ी होगी एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ केक वॉक। यस, आई थिंक सो। बहुत वैलिड पॉइंट है, टीम को साथ में रखो और माइंडसेट बना के रखो कि प्रॉब्लम्स आएंगे, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। नीलेश जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आप अकेले होगे तो प्रॉब्लम आएगी तो आप घबरा जाओगे, आप टूट जाओगे। जब आपके साथ इतने सारे लोग होंगे ना, प्रॉब्लम क्या उसका बाप भी आ जाए तब भी नहीं कुछ हो। आई थिंक सो ये वन ऑफ द रीजंस है कि आज वेस्टीज में एमडी से लेके सारे लीडर्स बिल्कुल 36 की छाती ठोक के कहते हैं कि आने दो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर एक क्विक सवाल, फील्ड अच्छा लगता है या कॉर्पोरेट ऑफिस अच्छी लगती है सर? ये अभी आया है। एक्चुअल बात यह है कि मुझे लोगों में जाके उनके साथ मिलने में ज्यादा अच्छा लगता है। यानी कि फील्ड आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल। क्योंकि मुझे मालूम था इस सवाल का जवाब क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। बिकॉज जो पैशन है आपका नेटवर्किंग के लिए, लोगों के लिए पैशन है, वो पैशन ऑफिस में बैठ के सिमट नहीं सकता है, वो लॉक हो जाता है। आपने सही कहा, और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा नीलेश जी, कि मुझे लोगों के साथ जाके मिलने में बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया का मैं सबसे अक्लमंद आदमी नहीं हूं। मेरी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस जो है, मुझे किसी मीटिंग में कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिला, उसने छोटा सा सजेशन दिया कि अगर कंपनी ये कर दे तो और अच्छा होगा, हमने उसको कर दिया और उसके करके बेटर हो गया। सो दैट्स द रीजन, जब मैं फील्ड में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो मेरा पर्पस ये होता है कि मेरे को उनसे सीखने को मिले। इस बारी जो हमारा लास्ट ट्रिप अभी कहां गया था, थाईलैंड गया था, तो मैंने वहां पे लोगों को रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज मेरे साथ इतनी सेल्फी मत खिंचवाओ, बिकॉज मैं फॉरेन ट्रिप्स पे इसलिए आता हूं कि आप लोगों के साथ मिलके बैठ सकूं, आपको अंडरस्टैंड करूं, आपकी मार्केट में क्या इश्यूज हैं, आपके परिवार में क्या लोग हैं, ताकि हम और ज्यादा अच्छी वार्म रिलेशनशिप बना सकें। बिकॉज मेरे लिए लर्निंग ग्राउंड इज अवर पीपल। क्योंकि अगर, जो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को कभी ओनरशिप की तरह एक्ट नहीं करना, उनको एज अ सर्विस प्रोवाइडर एक्ट करना है, कि आप लोगों को क्या सर्विसेज चाहिए वो हम आपको दे सके, ताकि आपका काम और ज्यादा आसान हो और आप और ज्यादा ग्रोथ ले सके। दैट इज अवर पर्पस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई थिंक सो एक मैनेजमेंट का यही काम होना चाहिए। एंड आप सारे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके आईटी ले लो या सेल्स ले लो, बेखूबी से ये काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। एक पर्सनल सवाल। हाँ जी। नहीं, मैं आपको एज नहीं पूछूंगा सर। कोई बात नहीं। अब बताने में अच्छा रहता है कि बता दो ना कि मैं 64 का हूं, तो लोग साफ कहते हैं हमारी कैटेगरी से बूढ़ा हो गया। एक पर्सनल सवाल, शायद थोड़ा इमोशनल होगा। एक ऐसा एक्सपीरियंस सर शेयर कीजिए ना वेस्टीज में, जहां पर आपको उस एक्सपीरियंस से बहुत टच हो गया। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आज तक, अभी तक आपने सर को हमेशा स्टेज पे सुना है, नंबर्स के बारे में बताया है, ट्रेनिंग्स के बारे में बताया है, नेटवर्क कैसे बिल्ड करना ये बताया है, और एक साइड भी है सर की, राइट? सो थोड़ा सर एक एक्सपीरियंस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको वेस्टीज के अंदर, यानी कि आपको बहुत टच कर दिया हो, ऐसा कोई, क्योंकि आप तो ऑल अक्रॉस इंडिया घूम रहे हैं, ऐसा कोई टेस्टिमोनी या ऐसा कोई इवेंट हुआ होगा जिससे आप बहुत टच हो गए सर? नीलेश जी, टेस्टिमनीज तो बहुत है। इनफैक्ट
आप नागालैंड से लेके आप तेलंगाना चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, there are millions and millions of people जिनकी लाइफ को वेस्टीज ने ट्रांसफॉर्म किया है. अगर मैं बताने लगूं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. ये जो लास्ट हमारा ट्रिप था, जो थाईलैंड का ट्रिप था, वहां पे साउथ इंडिया से एक लेडी आई अपने हस्बैंड के साथ, एंड शी वाज स्पीकिंग हर ओन लैंग्वेज, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या आप बोल रही हैं. सो उनका अपलाइन जो था, हु कुड टॉक इन हिंदी, उसने ट्रांसलेट करके बताया कि सर ये मैडम बता रही हैं कि वेस्टीज में आने से पहले इनके घर में सिर्फ एक टाइम खाना पकता था, राइट? कि दूसरी टाइम खाना खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे. आज के दिन पे वेस्टीज से उनको एक बहुत अच्छी आमदनी आ रही है. आई डोंट रिमेंबर, ही वाज टॉकिंग अबाउट अ हाउस और अ कार और समथिंग. उस लेडी ने कहा कि हम जो कभी अपने शहर से बाहर नहीं गए थे, आज के दिन पे मैं अपने हस्बैंड के साथ थाईलैंड घूमने आई हूं जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज. वाओ. देखो, मैं सिंपल एक बात कहता हूं, मुकेश भाई अंबानी अगर एक किसी टैक्सी ड्राइवर की लाइफ चेंज करना चाहें तो उसको एक नई टैक्सी लेके दे देंगे कि चलो चलाओ और कमाओ. वेस्टीज के करके तो आज के दिन पे टैक्सी ड्राइवर्स मर्सिडीज बेंज चला रहे हैं. यस. राइट? करोड़ों रुपए के घर बना चुके हैं. दे आर एग्जाम्पल्स कि जिस भी मीटिंग में आप जाओ, आपको 2, 4, 5 एग्जाम्पल्स तो मिल ही जाते हैं कि जिनसे आपको गूज बम्प्स हो जाएंगे. राइट. और यही शायद टेस्टिमनीज जो लोगों की हैं, उनकी लाइफ के चेंज होने के करके शायद मुझे ड्राइव करती हैं, जो मैं दिन रात काम करता हूं. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आई थिंक सो. हम सब ने देखा है कि वेस्टीज के अंदर इतनी सारी प्रोस्पेरिटी, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके कुछ नहीं होता उनके पास और आज बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं. तो सर, आई थिंक सो दैट मस्ट हैव बीन एन इमेंस satisfaction when you go home and just recreate that memories. I don't think so satisfaction is going to be the right word, because मैं उसको शायद blessing मानता हूं. Okay. मेरा जो सोच है कि परवरदिगार ऊपर वाला दुनिया में लोगों की लाइफ को चेंज करना चाहता था, रास्ता उन्होंने हमें खुद चुना. बहुत ही सर, आई थिंक सो बहुत ही नोबल सोच है सर ये. एंड सो आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी. इट इज नॉट समथिंग कि जो मैंने क्रिएट किया है जिसके ऊपर मैं सेटिस्फाइड हूं. मुझे ऊपर वाले ने जो ड्यूटी दी है, मैं उस ड्यूटी को कर रहा हूं. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. वेल, बहुत कम लोगों की ये सोच होती है. आजकल तो सोशल मीडिया में कुछ कंपनीज कुछ कर लेते हैं, एमडी दूसरे कंपनीज को गालियां देते हैं. लेट्स नॉट गो इनटू दैट. मैं एक पॉइंट कुछ कहना चाह रहा था, मेरे ख्याल से दिमाग से उतर गया. नो प्रॉब्लम सर. सो हमने आपको हमेशा देखा है कि मैनेजमेंट ऑलवेज. हाँ, सॉरी. देखो, जो लीडरशिप के मोड पे हम हमेशा बात करते हैं, आपने जो कहा, वेदर इट इज सेटिस्फैक्शन और एनीथिंग, हम जब लीडरशिप के मोड की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि आप सुपर हीरो मत बनो, रोल मॉडल बन के रहो. सो बी हम्बल. मुझे, क्योंकि ग्रास रूट से मैंने भी शुरू किया है, सो आई नो माई दैट बिगनिंग ऑल्सो. और आज के दिन पे वॉट एवर अचीवमेंट हमारे पास आ चुकी है. हमारे एक वीएमसीएम है मिस्टर बहरेल, उनकी एक मीटिंग हुई सूरत में, तो वो ऐसे ही मेरे से क्वेश्चन पूछने लग गए. उन्होंने मेरे को कहा कि मिस्टर बाली, आपका कंपनी का साइज 3000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर एनुअल, आप इतने बड़े आदमी बन गए, आपको कैसा लगता है? तो मैंने उनको कहा कि 2004 में जब वेस्टीज शुरू की थी, मेरी हाइट तब भी 6 फुट 3 इंच थी, आज भी 6 फुट 3 इंच है. राइट? सो बड़ी कंपनीज हुई हैं, बड़ा मैं नहीं हुआ.
बहुत बहुत ही Nilesh ji, that is the thought of leadership. You know, if I start riding a high horse that I am this thing, I am that thing, I am telling you that is going to be the beginning of the downfall. yes, हर एक लीडर से मैं ये कहूंगा, जितना ग्रो करो उतना और हम्बल बनो. very true sir. बिकॉज जो सोशल मीडिया में जो लोग डाल रहे हैं, हम उनको भी, उनके भी टर्नओवर को जानते हैं और हम अपनी कंपनी मेरा ख्याल से, सिंस देखो मैं किसी को प्रोटेक्ट या कहने की कोशिश नहीं कर रहा. आई थिंक सो, आई नो हिम वेरी वेल बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द सेम एसोसिएशन. आई होप यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम इंसिडेंट. आई थिंक सो पीपल हैव, मेरे थॉट में लोगों ने उनको गलत समझा है. व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट वाज मोर ऑफ मनी सर्कुलेशन कंपनीज जो लोगों को डैमेज करती हैं और लोगों को बर्बाद करती हैं. यस, या बिकॉज देखो, all the companies put together जो ethical हैं, they are working together ताकि हम लोग इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखें. वेरी ट्रू सर. अभी जैसे तेलंगाना के जो नए लॉज आए हैं, उनके लिए we are working day and night, whether it is IDSA, whether it is FDSA, whether it is ADSCI. मैं एसोचेम का चेयरमैन हूं. आई एम इन CII also, फिक्की से लेके. सो ये पहली बारी इंडिया में 30 साल की हिस्ट्री में हुआ है कि इंटायर इंडस्ट्री जो एथिकल कंपनीज हैं, दे आर ऑल टुगेदर ताकि हम आप लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें. यस, वेरी ट्रू सर. एंड द जेंटलमैन इन क्वेश्चन, सिंस मैं उनको पर्सनली जानता हूं, मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा. इस इंसिडेंट के बाद मेरी बात भी नहीं हुई उनसे, पर मुझे पता है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है और उन्होंने किस बारे में कहा था. यानी कि मुझे लगता है कि ये बहुत ऊंडी सोच आपने बताई है कि हमें थिंग्स को बियॉन्ड भी देखना चाहिए, नॉट एज इट इज जो बताया जाता है. क्योंकि मैं जानता हूं काफी सालों से, तो मुझे पता है वो किस संदर्भ में बोल रहे हैं. राइट. हालांकि उनके बाद उनका दूसरा वीडियो भी इसी संदर्भ में आ गया है, बट मैंने देखा नहीं. मुझे लग रहा है कि आपने देखा नहीं है, बट आपने बहुत ही अच्छा ये, आई थिंक सो इट्स अ लर्निंग फॉर एवरीबॉडी दैट यू हैव टू सी थिंग्स बियॉन्ड व्हाट यू थिंक. सर 50 साल के बाद में वेस्टीज को कहां देख रहे हैं सर आप? अब इतना बड़ा टेलीस्कोप तो लाया नहीं. आई एम 64 एंड 50 साल अगर मैं रहा तो 114 बियॉन्ड माई विजन. बट आई कैन अश्योर यू कि हमने वेस्टीज को जिस प्रकार से एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, द सिस्टम्स, द कल्चर, व्हाट वी हैव क्रिएटेड, I can assure you with the changing trends, market change होगी, सब कुछ change होगा, product categories change होंगी, learning methodology change होगी. But Vestige is going to be there to help people change their lives. Yes. एक लास्ट सवाल सर. वेस्टीज को जैसे हमने देखा है कि सर वी आर द ओनली इंडियन कंपनी जिन्होंने मल्टीनेशनल अलग-अलग कंट्रीज में वेस्टीज को लॉन्च किया है. आज तक बहुत कम इंडियन कंपनीज ये कर पाई है. तो वर्ल्ड में आपका क्या विजन है कि आप वेस्टीज कौन-कौन सी कंट्री में, यानी कि आप इंटरनेशनल कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहेंगे सर? देखो, मेरा सबसे बड़ा फोकस क्या है? इंडिया. राइट. लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया. 2028 we are going to be the third largest economy in the world. Right. 2050 our population is going to be 170 crores. Very true. मुझे बाकी दुनिया में फोकस क्या करना? मेरे पास 50 अमेरिका अगर इंडिया में बैठे हैं तो मैं अमेरिका में क्यों जाऊं? Right. Very true sir. Right. We are an Indian company. We are going to focus on India, and the second major market which we are going to focus is Africa. Africa, absolutely right. Africa, primarily our western part of Africa and our eastern part of Africa. South Africa and North Africa,
वी आर नॉट फोकसिंग एट द मोमेंट. अगर हम वही बात करें तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अगर अफ्रीका को ही हम टारगेट कर ले, वी विल बी ओपन इन राउंड अबाउट 35 to 38 countries. Yes, that's more than enough. That's a huge number. Yeah, because no any other Indian companies has able to do that, taking company into global, right? अब आता है रैपिड फायर सर, ठीक है? तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन फटाफट आपको जवाब देना है, ठीक है? तो हमारे 5 सवाल है रैपिड फायर के लिए. विजन और एग्जीक्यूशन? विजन. ऑफलाइन और ऑनलाइन? ऑनलाइन. कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन? कंसिस्टेंसी. इनोवेशन और डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन. इंडिया और ग्लोबल? ग्लोबल इंडियन. वाओ. I think so. That was one of the best answers, sir. So, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारा complete हो गया है, but I think so. Thank you so much for being the guest here. Thanks and if you want to give a message to our distributors, sir. मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपकी एंटायर लीडरशिप एंड वेस्टीज की मैनेजमेंट एक ही चीज के ऊपर काम कर रही है और हमें दिन रात एक ही चीज के ऊपर फोकस हमारा है, वो है आप लोगों की जिंदगी कैसे बदले. I don't know average span of time spent in direct selling कितना होगा जितने आज लोग बैठे हैं. We have got more than 1,000+ people over here. पर आज नजर घुमा के देखो, इंडिया में कोई वेस्टीज के कंपटीशन में कंपनी है? नो. सर 22 साल लगे बनाने में. यस सर. राइट. एंड आई कैन अश्योर यू, आने वाले टाइम में मल्टीनेशनल कंपनी आ जाए, कुछ आ जाए, वेस्टीज इज गोइंग टू बी वेस्टीज. You know why? क्योंकि फोकस यहां नहीं है, फोकस है यहां पे. कोई मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, कोई आएगी, दे आर बॉदर्ड मोर अबाउट प्रॉफिट्स. हम और भी लोग एक ही चीज जिसके ऊपर हम भी फोकस करते हैं, एंड वी आर बॉदर्ड अबाउट, इज ऑल्सो स्टार्ट्स विथ P, but it means prosperity. Prosperity कंपनी के नहीं, prosperity आप लोगों की. So इसलिए we are not afraid of whoever might come to India. We are absolutely agile, flexible organization which can change things overnight, adapt and move ahead. I think so. ये हमारे values में भी है कि हम जब भी आपने नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो रखी है, I think so it is in our values कि हम प्रॉफिट करेंगे, लेकिन मुझे एक बात आपकी बहुत हमेशा याद आती है कि हम मुनाफा करेंगे लेकिन मुनाफाखोरी नहीं करेंगे. I think so ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक कंपनी के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज हमारे सारे प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी वेल प्राइस्ड सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. और इसी तरह आते रहिए, मिलियनर्स वर्ल्डवाइड को ब्लेस करते रहिए. And it is my pleasure. Thank you so much, everybody, and God bless you all. Thank you so much.